नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज का श्राद्ध चल रहे हैं और कल 25 तारीख रविवार को पितृ विसर्जन अमावस्या के साथ ही श्राद्ध समाप्त हो जाएंगे और इसके बाद सोमवार यानी कि अश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि शुरू हो जाएंगी। और हमारी हिंदू संस्कृति में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। 9 दिनों तक चलने वाला यह त्योहार अश्विन मास की प्रतिपदा से शुरू होता है। यह महत्वपूर्ण त्योहार दुर्गा देवी के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करूंगी कि हम नवरात्र आने से पहले ही माँ भगवती के आगमन के लिए क्या क्या तैयारी कर लें। पूजा पाठ हमें अपनी सुविधा, अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा और अपनी सुगमता के अनुसार ही करनी चाहिए। किसी के कहने या बताने पर नहीं करनी चाहिए। जैसी प्रेरणा हमारे अंदर से जग रही है उसी तरह हमें पूजा उपासना करनी चाहिए। लेकिन माँ के आगमन से पहले हम क्या क्या तैयारी करें, इस बारे में मैं आपके साथ कुछ जानकारी शेयर करूंगी और साथ ही मैं आपको कुछ सुझाव भी दूंगी। तो चलिए अब बात करते हैं कि माँ के आगमन के लिए नवरात्र के 1-2 दिन पहले से हमें क्या क्या तैयारी करनी है। नवरात्र के पहले दिन से हमें सारी सामग्री एकत्रित कर लेनी है। सामग्री से मेरा अभिप्राय यह है, जैसे आसन, माला, रुई, तेल, मिट्टी का बड़ा पात्र जिसमें हम हरियाली बोएंगे, एक बड़ा सा दिया जिसमें हम अखंड दीप भी जला सकते हैं और सामान्यतः दीप भी जला सकते हैं, गंगा जल, अगर हमारे पास सप्तशती की किताब नहीं है तो वह किताब भी हम ले लें, साफ मिट्टी, जौ, ऐसी ही छोटी छोटी चीजें एकत्र कर लेनी है। और इसके बाद हमें पहले दिन ही अपने पूजा स्थल या हमने अगर घर में मंदिर बना रखा है तो वो मंदिर, उसकी सुंदर साफ सफाई कर लेनी है। और इसके बाद गायत्री मंत्र का जप करते हुए गंगा जल का छिड़काव कर देना है। उसी दिन हमें शाम के समय पूरे घर में भी गायत्री मंत्र का जप करते हुए गंगा जल का छिड़काव कर देना है। तो दोस्तों, ये हमारा घर नवरात्रि के 1 दिन पहले ही साफ, सुंदर और पवित्र हो गया। अब हमारा घर माँ के आगमन के लिए तैयार है। इसके बाद दूसरे दिन हम अपनी पूजा आरंभ करें और दुर्गा सप्तशती की पूजा आरंभ करने से पहले हम अपने गुरुदेव, अपने इष्टदेव, अपनी नित्य पूजा करें और उसके बाद हम माँ का ध्यान करके कलश का स्थापन करें। दोस्तों, इस बार 2022 में शारदीय नवरात्रि पर्व का प्रारंभ सितंबर 26 तारीख से हो रहा है और समाप्ति मंगलवार 4 अक्टूबर 2022 को होगी। दोस्तों, घट स्थापना का मुहूर्त इस प्रकार से है: 6:11 बजे सुबह से 7:51 सुबह तक। और दोस्तों, अभिजीत मुहूर्त उसे कहते हैं कि अगर हमें कोई मुहूर्त न पता हो या हम सुबह के मुहूर्त पर घट स्थापन न कर पाएं तो उस समय हम आराम से कर सकते हैं। और अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:45 से 12:30 तक। यह मैंने आपको घट स्थापना का मुहूर्त बताया। और दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर हम करते हैं तो हमें किस क्रम से करना है, यह विधि दुर्गा सप्तशती के शुरू में ही दे रखी है। हम उस तरह पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के पाठ करने से पहले हम दुर्गा कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलकम, देवी सूक्त, निर्वाण मंत्र, इस सब का पाठ करें और फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू करें। दोस्तों, अगर हम दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ करने में समर्थ नहीं हैं, हम नहीं कर सकते हैं, तो हम मध्य चरित का पाठ करें और उसके बाद 11वां और 12वां अध्याय पढ़ लें। इससे भी माँ भगवती हमसे प्रसन्न हो जाएंगी। और अगर हम पूरा कर सकते हैं तो अति उत्तम। अगर हम संस्कृत में नहीं पढ़ सकते हैं तो हम हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हैं। इसलिए आपको जिस तरह से भी सही और सरल लगे उस तरह से हमें पूजा उपासना माँ भगवती की करनी है। नवरात्रों में 9 दिन का व्रत भी हम लोग लेते हैं, लेकिन हमें व्रत लेने से पहले सबसे पहले अपने शरीर को भी देख लेना चाहिए कि हमारा शरीर 9 दिन के व्रत लेने के लिए सक्षम है कि नहीं है। अगर हम ले सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम पूरे व्रत नहीं ले सकते हैं तो हम पहला व्रत ले लें और आखिर का व्रत ले लें। संतान की इच्छा रखने वालों को स्कंद माता यानी पंचमी का व्रत भी रखना कहा गया है। दोस्तों, हम जितने साधन जुटा पाए या जो साधन हमारे पास उपलब्ध हों, उन सबको ही ध्यान में रखकर हमें माँ भगवती की पूजा उपासना जरूर करनी चाहिए। वैसे भी हमारे ऋषि मुनियों का कहना है कि माँ भगवती का आगमन माँ भगवती की प्रेरणा से ही होता है। उन्हें किस घर में ज्योत जलवानी है, किस घर में हरियाली उगानी है, किस घर का फूल फल नैवेद्य जो हमने अर्पण किया है उसे स्वीकार करना है, यह सब भी माँ की इच्छा से ही होगा। नवरात्र के पहले दिन ही अपनी नित्य पूजा में माँ भगवती का आगमन करना चाहिए। हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ भगवती, कल से आपका महापर्व नवरात्र शुरू हो रहा है, आप मेरे घर आकर मुझे कृतार्थ कीजिए, मुझ पर अनुकंपा कीजिए। एक बात पर हमें विशेष ध्यान देना है, अगर हमने अखंड दीप जला रखा है
तो उस अखंड दीप को बार बार हम देखते रहे, घी या तेल से हम उसको भर के रखें, बार बार उसकी लौ को सही करते रहें। रात को हम अलार्म लगा सकते हैं 1 या 2 टाइम का, जिससे कि हम उसकी लौ को ठीक कर सकें। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद अगर किसी गलती से लौ सही करते समय हवा के झोंके से या किसी भी अन्य कारण से अगर लौ शांत हो जाए, लौ बंद हो जाए, तो आप बिल्कुल डरिए मत। अपने मन में किसी भी तरह के नकारात्मक विचार न आने दें। माता का स्मरण करें और फिर से उस लौ को जला दें। दोस्तों, माँ का दिल इतना छोटा नहीं है कि जो बच्चों की इतनी छोटी छोटी गलतियों पर वो रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए आप अपने मन में कोई भी गलत विचार न आने दें। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि नवरात्र का पारायण कन्या पूजन के साथ होता है। हम कन्याओं को घर पर बुलाते हैं, उन्हें नौ दुर्गा का स्वरूप मानकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। यह सब कुछ करना हमारा तभी सार्थक है जब हम नवरात्रे पर यह संकल्प लें, बेटियों के साथ साथ हमें बेटों को भी यह संस्कार देने हैं कि वो बेटियों की किस तरह सम्मान करें। हमें उन्हें यह सिखाना है कि बेटियों को सम्मान देना है, उनका सम्मान लेना नहीं है। अगर हम अपने बेटों को बेटियों का सम्मान करना नहीं सिखा पाते, यह परवरिश अगर नहीं दे पाते हैं, तो हमारी ये पूजा उपासना बिल्कुल ही व्यर्थ है। इसलिए इस नवरात्रि में माँ भगवती से हृदय से ये प्रार्थना करनी है कि हे माँ, हमारे बेटों को, हमारे बच्चों को संस्कारवान बनाए। और माँ भगवती से अपने लिए भी यही वरदान मांगना है कि माँ भगवती हमें इतनी शक्ति दीजिए कि हम अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे सके, उन्हें एक अच्छा इंसान बना सके। दोस्तों, हमें दुनिया बदलने की बातें नहीं करनी है, हमें कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है तो हमें स्वयं को बदलने की जरूरत है, अपनी सोच को बदलने की जरूरत है, और उससे भी बढ़कर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की जरूरत है। तभी हमारा कन्या पूजन भी सार्थक होगा और तभी हमारी पूजा उपासना भी सार्थक होगी और तभी हम पर माँ भगवती की अनुकंपा भी होगी। तो दोस्तों, यह थी कुछ छोटी छोटी जानकारियां जो मैंने आपके साथ शेयर की। आशा है आपको अच्छे लगे होंगे। और दोस्तों, साथ ही हमें यह नवरात्रि का पावन पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाकर माँ भगवती को प्रसन्न करना है और उनसे उनका आशीर्वाद पाना है। माँ भगवती हम सब पर अपनी अनुकंपा बरसाएं, इसी कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।